यस्य स्वयं स्वभावाप्ते यस्य स्वयं स्वभावाप्ते रभावे कृष्ण कर्मणा रभावे कृष्ण कर्मणाम् तस्मै सज्ञान रूपाय तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। सभी लोग इस गाथा के अर्थ को समझेंगे। आचार्य पूजपा स्वामी इस गाथा के अर्थ में क्या कहना चाहते हैं। यस यस माने जिन भगवान के स्वयं स्वभावाप्ति, मतलब स्वयं से अपने आप से भगवान किसी से दीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान अपने आप स्वयंभू होते हैं, नमः देव्या बोलते हुए दीक्षा लेते हैं। तो यहाँ आचार्य पूजपा स्वामी कह रहे हैं यस माने जिनके स्वयं भावाप्ते, मतलब स्वयं के भाव अपने आप के भाव से प्राप्ति हो गई है। अभावे कृष्ण कर्मणा, जैसे ही उन्हें अपने स्वभाव की प्राप्ति हुई है, अभाव हो गया किसका, कृष्ण कर्मणा, जो कर्म थे क्रूर कर्म थे वो सभी कर्मों का अभाव हो गया। तस्मै उनको सज्ञान रूपा है, जैसी कर्मों का अभाव हुआ सब में ज्ञान अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्राप्ति हुई तो वो परमात्मा ने परमात्मा पद को प्राप्त हुए। नमोस्तु, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। विचार करना, यहाँ पर आचार्य जो नमस्कार कर रहे हैं वो नमस्कार करने की विधि हमें सिखा रहे हैं। किनको नमस्कार करना है, कैसे नमस्कार करना है, क्यों नमस्कार करना है। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने अष्टकर्मों को नष्ट कर दिया है उनको नमस्कार करना है, और जो स्वयं में स्वयं के कर्मों का अभाव करके स्वयं को पा लिया है, अपने आप में रम गए हैं, उनको नमस्कार करना है। नमस्कार हमें प्रातः से करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ की शुरुआत करने के लिए हमें 3 बार मंगलाचरण करना पड़ता है। आदि मंगल, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। आदि का मंगल कार्य के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, मध्य मंगल बहुमान प्रकट करने के लिए, और अंत मंगल कार्य की सफलता के लिए। 3 प्रकार से मंगल करते हैं। ये मंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक मंगल होते हैं, एक पारलौकिक मंगल होते हैं। लौकिक मंगल भी 3 प्रकार के होते हैं, सचित मंगल, अचित मंगल और मिश्र मंगल। पारलौकिक मंगल भी 3 प्रकार के होते हैं, सचित मंगल, अचित मंगल और पारलौकिक मंगल, मिश्र मंगल। आप विचार करना, मंगलाचरण तो हमने किया, परमात्मा ने नमस्कार, पूजपा स्वामी ने परमात्मा को नमस्कार किया, मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के बाद वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी अपने जीवन को मंगल में बनाएं। और जीवन किसका मंगल में बनेगा, जिसका आचरण मंगल में होगा उसका जीवन मंगल में होगा। जिसके आचरण में मंगल भावनाएं होंगी वो अपने आप मंगल स्वरूप होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मंगल स्वरूप होने के लिए हमें ये समझना है कि मंगल है क्या। क्या मंगल शब्द 3 अक्षर से बना है, मम, गा और ला। अब अगर हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो मम और आखिरी में गल, जो तुम्हारे अहंकार को गलाए, ममकार को गलाए, उसे मंगल कहते हैं। जो तुम्हारे अहंकार को और ममकार को गलाए, मम अहम को गलाने वाला, उससे मंगल कहते हैं। अगर इस शब्द को थोड़ा सा और अगर हम देखें, मंग प्लस ला, मंग मतलब होता है खुशी, कहते ना ये जी बड़ा मग्न रहता है, तो मग्न का मतलब होता है खुशी, उल्लास, सुख। मंग प्लस ला, तो जो मंग माने जो सुख को लाए वो भी मंगल है।
संसार में 4 प्रकार के मंगल बोले गए। कौन कौन से? चत्तारी मंगल। ये 4 जो मंगल बोले गए मंगल स्वरूप हैं। अरहंत मंगल, सिद्धि मंगल, साहू मंगल, केवली प्रणत। तो हमारा नंबर है इसमें कि नहीं है? बोले ही नहीं आपने। आचार मंगल आप विचार करके रखना। चत्तारी मंगल बोले, अरिहंत को मंगल बोल दिया आपने, सिद्धों को मंगल बोल दिया आपने, तीसरे नंबर पर हमको छोड़कर सीधे साहू पर आ गए, साधु को मंगल बोल दिया, उसके बाद धर्म को मंगल बोल दिया। आचार और उपाध्याय कहां हैं? क्या इसमें? इसी में समाये थे। आचार का पद एक मॉनिटर का पद है बस, बाकी हैं वो भी मुनि। विचार करके रखना। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आचार बनाने के बाद व्यवस्थापक बना दिया उनको। व्यवस्था में लगे रहो आप, संघ की व्यवस्था करो, धर्म की व्यवस्था करो, भटके हुए लोगों की व्यवस्था करो, ये अच्छे व्यवस्थापक हो गए। नहीं, व्यवस्थापक तो हैं, लेकिन इनको जो भटके हुए लोग हैं उनको व्यवस्थित करना है। और वो योग जो होते हैं गुरु उनको परखते हैं, तभी ये अधिकार, ये सौभाग्य सौंपते हैं। लेकिन वो भी साधु हैं, क्योंकि आखिरी समय में आचार को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव जब हम सब शिष्य उनके पास पहुंचते हैं, मिलते हैं, तो गुरुदेव मेरे वो 2 लाइनें जरूर बोलते हैं। सृष्टि के आंगन में देखूं इन नव संतों को, सृष्टि के आंगन में जब देखूं इन नव संतों को, आगामी भूमिका बनाते अरिहंतों को, आगामी भूमिका बनाते अरिहंतों को। इनके पदरज की जब, इनके चरणों की जब पदरज में पाऊंगा, तभी शुद्ध आत्मा के दर्शन कर पाऊंगा। इनके चरणों की पद रज जब में पाऊंगा, तभी शुद्ध आत्मा के दर्शन कर पाऊंगा। कहना चाहते हैं वो, जब तक मैं अहंकार के बल पर हूं तब तक चरणों में नहीं झुक पाऊंगा, और जैसी वो आचार पर छोड़ा, चरणों में झुका, चरण रज पाया, तो शुद्ध आत्मा के दर्शन। क्षमा वाणी आपने देखी होगी, 2004 का चातुर्मास जो ऐतिहासिक यहाँ आचार्य भगवान गुरुदेव का सिद्धा पॉइंट में हुआ था, जो भक्तों ने कराया था, उस वक्त देखी होगी आपने वो क्षमा वाणी। इस बार भी देखने को मिलेगी, चिंता मत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर आचार कहने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 4 मंगल कह दिए, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल। ओके, ये सब मंगल स्वरूप हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ सब सुखी सुख होता है, वहाँ कुछ भी दुख होने वाला नहीं है। ख्याल करो, जैसे ही साधुओं के चरण आपके गुवाहाटी की ओर बढ़ने लगे, धुलियान से ही वर्षा शुरू हो गई, और गुवाहाटी आते आते जैसे ही गुवाहाटी पहुंच रहे हैं तब से ये बरस रहे हैं, और अभी भी खूब बरसते हैं। और मुझे तो अभी आश्चर्य ये हो रहा है, खूब बरसे खूब बरसे। जैसे ही मेरे मंदिर जाने का समय हुआ, उन्होंने कि महाराज को मंदिर तो पहुंचा दे, नहीं तो बरसते में कैंसिल ना कर जाए। तो रुक भी गई, और फिर मंदिर से आए, फिर वो शुरू हो गए। ये क्या, शायद दोस्ती हो गई है उनकी हमारी। और ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, मुनि नाम सखा इंद्रा। मुनियों के सखा कौन होते हैं? मुनि के मित्र कौन होते? तो इंद्र होते हैं। मुनि नाम सखा इंद्रा, क्योंकि मुनि के मित्र इंद्र होते हैं। वो सारी व्यवस्थाएं देख लेते हैं। अब कभी नहीं करे तो उनको दोष मत देना, कुछ कर्म मुनि के भी होते हैं, कुछ कर्म प्रकृति के भी होते हैं। तो विचार करो, मंगल स्वरूप हैं वो। मंगल स्वरूप हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें सुख की प्राप्ति जहां से होने लगे वो मंगल है। लौकिक मंगल 3 है। आप लोगों को लौकिक मंगल का ज्ञान होना चाहिए। ये मंगलाचरण तो कर लिया, लेकिन लौकिक मंगल का भी ज्ञान। लौकिक मंगल 3 है, सचित, अचित, मिश्र।
आप कहीं किसी जगह काम से जा रहे हैं, आप विचार करके रखना, कोई अच्छे काम के लिए आप जा रहे हैं, अगर निकलते समय आपको कोई कन्या दिख जाती है, सचित मंगल है। कन्या दिख जाए तो सचित मंगल है। ख्याल करना, कभी आपको कोई जानवर में भी नेवला अगर दिख जाए आपको। मेरी जब दीक्षा होने लगी दिल्ली में सन 2000 में, मैं अलग था, गुरुदेव संग उस वक्त दिल्ली के अंदर 57 पीछियां थी, 57 पीछियां, 5 आचार, और 5 आचार भगवान नाम वाले। बाहुली सागर जी महाराज, बाहुली भगवान, सन्मति सागर जी महाराज, सन्मति भगवान, नेमी सागर जी महाराज, नेमीनाथ भगवान, विमल सागर जी महाराज, विमलनाथ भगवान, और मेरे गुरुदेव खुद पुष्पदंत सागर जी महाराज, पुष्पदंत भगवान। ऐसे 5 आचार्यों के सानिध्य में हमें दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला। तो जब दिल्ली में होते थे तो वो आचार्य भगवान मेरे कहते थे कि चलो अलग जी, आज फलाने महाराज को निमंत्रण देने का चलते हैं, चलो अलग जी आज यहाँ चलते हैं। एक महाराज का प्रोग्राम आने का कुछ कैंसिल हो गया। आचार्य श्री ने कहा, जैसे एक पिता अपने बच्चे की शादी के लिए इधर उधर जाता है ना, क्या इन मेहमान को बुलाएं, उन मेहमानों को बुलाएं। उस वक्त विद्यानंद जी, ज्ञानमती माता जी भी वहीं थी। एक महाराज का आना कैंसिल हुआ तो आचार्य श्री ने कहा चलो आज चलते हैं, महाराज क्यों नहीं आ रहे, पूछे उनका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है कि नहीं। और जब हम निकलने लगे तो वहाँ सामने से, वहाँ पर एक नवीन सादरा में फुब्बारा संगीत वाला गार्डन है, वहाँ दीक्षा थी। तो निकलने लगे तो वहाँ एक सामने से नेवला निकल गया। हमें उसके पहले ये नहीं मालूम था कि नेवला शुभ होता है। आचार्य श्री जैसे ही वो नेवला निकला, आचार्य श्री तुरंत बोले, अलग जी वो महाराज तो अब आएंगे ही आएंगे, कितना भी स्वास्थ्य खराब हो तो भी वो आएंगे, क्योंकि ये नेवला निकल गया है। तो ख्याल करना, सचित लौकिक मंगल है नेवला। गधा दिख जाए तो सचित लौकिक मंगल है। और एक चीज और मैं बोल रहा हूं, अगर आप कभी कोई पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते समय स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और उस वक्त कोई गधा रेंकने लगे, समझ लेना वो प्रश्न अब उसमें जरूर आने वाला है, उसे जरूर याद करो आप। अगर कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय कोई गधा रेंकने लग जाए तो समझ लेना वो प्रश्न आने वाला है, उसे जरूर याद करो, वो काम में आने वाला है। तीसरे नंबर पर सुअर भी सचित लौकिक मंगल है। ख्याल करना, सचित लौकिक मंगल में सौभाग्यशाली महिला सचित मंगल है। सौभाग्यशाली महिला जिसके घर में पति भी हैं और माँ बाप भी हैं, बेटे भी हैं, सास ससुर भी हैं। और एक बात का ख्याल करना, आजकल तो महिलाओं ने अपने बाल भी बॉय कट कर दिए। पहले की महिलाओं को देखो, बाल कमर से नीचे तक जाते थे, इतने लंबे लंबे बाल होते थे, अब कहाँ गए वो सब, बॉय कट। हमें तो आश्चर्य की बात कभी कभी ये लगती है, कटाने वाली चीज बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने वाली चीज कटा रहे हैं। नाखून काटाना था, बढ़ा के ऐसे बड़े राक्षस जैसे कर लिए, और बाल बढ़ाने थे, वो कटा दिए। वो आपके सील का प्रतीक थे। आप अपने अगर बालों को कटा रहे हो तो आप विचार करके रखना, फैशन में तो आप अच्छे दिखने लगोगे, लेकिन सील का पालन कैसे होगा। हम दिखाने के लिए बाल ना कटा, हाँ बात और कुछ हो गई हो तो बात अलग है। महिलाएं 2 बार बाल कटाती थी, जब इच्छा होती थी तब, या घर में, वैसे घर में कोई मृत्यु को प्राप्त हो तो भी नहीं कटाती है। विचार करना। सचित मंगल, अचित मंगल क्या है आप ख्याल करो। अचित लौकिक मंगल, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनके बीच में आप रह रहे हो, सचित लौकिक मंगल में गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वो भी सचित मंगल है। आप कहीं निकल रहे हो और गाय बछड़े को दूध पिलाती दी जाए तो समझना अब तुम्हारा मंगल ही मंगल होने वाला है, वो काम में सफलता मिलेगी।
सचित लौकिक मंगल है। अचित लौकिक मंगल क्या है? घर से निकलते समय दर्पण देखकर निकलो। दर्पण हमारा मंगल स्वरूप है, क्योंकि भगवान क्या आप विचार करना, अष्टप्रातिहार में दर्पण आया है, अष्टप्रातिहार में मंगल कलश आया है। मंगल कलश देखकर निकलते हो तो अचित मंगल है। जब घर से कभी निकलते हो तो मंगल कलश देखकर निकलिएगा, अचित मंगल होगा। ख्याल करो, लौकिक है, पारलौकिक अगर अभी अलग आएंगे। अचित मंगल में आप दर्पण को देखिएगा। अचित मंगल में इतना ही विचार करना, अचित मंगल में हम अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं तो अचित मंगल सभी कुछ हो जाते हैं। कलश है, दर्पण है, अचित मंगल है। मिश्र मंगल क्या होगा? कन्या कलश लिए खड़ी है, कन्या सचित है और कलश अचित है, ये मिश्र मंगल है। आप विचार करना, कोई महिला दर्पण देख रही है, उसे देख के निकल गई, अचित मंगल है, मिश्र मंगल है। ये मंगल लौकिक है, अचित है। सचित लौकिक मंगल हैं, अचित मंगल हो गए, मिश्र मंगल हो गए। अब पारलौकिक मंगल क्या होगा? लौकिक मतलब जो संसारी चीजें उनको देखकर निकलना, वो भी मंगल स्वरूप है। सरसों को भी मंगल माना है। सचखंड आगम ग्रंथ धवला में सरसों को मंगल स्वरूप माना है। अगर कहीं कोई काम से आप जा रहे हो, सरसों डाल दी जाए आपके ऊपर, वो काम बहुत बहुत मंगल में होगा। सचित मंगल, अचित मंगल है। पारलौकिक मंगल क्या होगा?